अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 18वें अध्याय का अध्ययन जारी है। इसमें हम 48वें श्लोक तक पहुँचे हैं। पिछली बार हमने 45वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ किया था। आज उसका संक्षिप्त पुनरावर्तन करके फिर आज के श्लोक के अध्ययन से आगे बढ़ते हैं। पैंतालीसवें श्लोक में हमने देखा भगवान कहते हैं, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। 46वें श्लोक में कहते हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तथा 48वें श्लोक में, क्षमा करिए, 47वें श्लोक में कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, वृत्तिपरक यानी अपना निज धर्म रूपी जो कार्य होता है, जो अपने स्वभाव के अनुसार होता है, उसे वृत्तिपरक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे
वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 48वें श्लोक में आज भगवान इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए पहले अध्ययन और तत्पश्चात इसका, क्षमा करिए, पहले उच्चारण फिर अध्ययन करते हैं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सहजम एक साथ उत्पन्न, कर्म कर्म, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदोषम दोषयुक्त, अपि यद्यपि न कभी नहीं, त्यजेत त्यागना चाहिए, सर्व आरंभाः सारे उद्योग ही निश्चय ही, दोषेण दोष से, धूमेन धुएं से, अग्नि ही अग्नि इव सदृश या इसके जैसा, आवृत्ताः ढके हुए। अनुवाद। प्रत्येक उद्योग यानी कि प्रयास, प्रत्येक प्रयास, कोशिश किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्मों को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो पिछले श्लोक में जो बात बताई भगवान ने, उसी का यहाँ पर पुनरावर्तन एक प्रकार से, तथा उसका अधिक यहाँ पर बल दे करके विस्तरीकरण पिछले श्लोकों में बताया कि अपना धर्म जो है, निज धर्म, स्वधर्म, वो सर्वधर्म से श्रेष्ठ है, चाहे उसके अंदर कितनी भी त्रुटियां, भूल, गलतियां, दोष क्यों न हो। और उसके सामने दूसरे किसी का धर्म निभाना, जो अपना धर्म नहीं है, वो चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उसे भयानक बताया भगवान ने। तो हमने तीसरे अध्याय में भी इसका अध्ययन किया था, यहाँ भी किया, और इस बात का यहाँ स्पष्टीकरण है कि अपना निज धर्म दोषपूर्ण भी हो तो भी उसे निभाते रहना चाहिए। और यहाँ पर विस्तृतीकरण है इसी का, और कह रहे हैं प्रत्येक प्रयास, उद्योग या कोशिश किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है। जो कोई भी कार्य हम करते हैं, जो कोई भी प्रयास हम करते हैं, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई दोष अवश्य रहता है। जिस प्रकार उदाहरण क्या दिया, अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए
स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, स्वभाव के अनुसार जो कर्म है वो दोष हो उसमें, तो भी उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। तात्पर्य में इसे अच्छे से विस्तृत करके प्रभुपाद जी समझाते हैं। आइए देखते हैं। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। हम इस बद्ध संसार में, बद्ध जीवन में हैं, और इस बद्ध जीवन में सारे कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहते हैं। जो कोई भी कर्म है, सार यही है, भगवान ने यही कहा और प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि कोई भी कर्म क्यों ना हो, कोई कर्म परफेक्ट नहीं है, दोष मुक्त कोई कर्म नहीं है। कोई ना कोई भूल या दोष, त्रुटियां, कोई गलती या कोई ना कोई कमी हर एक कार्य में निश्चित रूप से होती है। कोई ये समझे कि ये कार्य एकदम परफेक्ट होगा, ऐसे नहीं हो सकता है इस भौतिक संसार में। उसे चाहे भौतिकवादी व्यक्ति कभी ये समझे ओ ये तो मैंने एकदम परफेक्ट किया है, तो फिर भी वो देख नहीं पाता है अज्ञानतावश, लेकिन कोई भी कार्य परफेक्ट हो ही नहीं सकता। भगवान ही कह रहे हैं। अब जब भगवान कह रहे हैं तो हम भक्त तो उसी को सत्य मानते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से, और भौतिक गुण वास्तव में तीन है, जो माया के या तो प्रकृति के गुण हैं, और वो है सत्व रजस तमस। तो भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। तो कोई ये समझे कि ब्राह्मण का कार्य वो तो दोष मुक्त है, संपूर्ण, सबसे शुद्ध, कोई उसमें कोई दोष नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, गलती है हमारी समझने में, क्योंकि ब्राह्मणों को भी कभी परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ऐसे यज्ञ करने पड़ सकते हैं इसमें पशु बलि दी जाए, तो उसमें दोष है। तो इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है। कोई क्षत्रिय ऐसा समझे कि मैं बहुत ही शुद्ध हूँ, बहुत पवित्र हूँ, मैं कभी कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, कोई किसी को कभी तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा, कोई किसी को कष्ट किसी प्रकार का ना हो, अहिंसा करूँगा, ये है वो है। लेकिन अगर दुश्मन का आक्रमण हो देश या उस समाज के ऊपर, तो उस समाज को, देश को, उस जो भी वहाँ के नागरिक हैं उन लोगों को बचाने के लिए उस क्षत्रिय को अपना वो व्रत भंग करना पड़ता है और दुश्मनों को मारना पड़ता है और उन्हें तकलीफ देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये उसका स्वधर्म है। तो ये हो सकता है वो देखे कि इसमें दोष है, परंतु वास्तव में ये दोष नहीं है, ये उसका स्वधर्म है और स्वधर्म श्रेष्ठ होता है। यही भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जिसको प्रभुपाद जी यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। तो उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वह इससे बच नहीं सकता, वो चाहे तो भी इससे नहीं बच पाएगा। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहिए कि वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो कभी कभी ये नहीं कह रहे हैं प्रभुपाद जी के हाँ सभी व्यापारियों को लाइसेंस मिल गया कि आप काला बाजार करो, झूठ बोलो, ये कभी भी
नहीं कह रहे हैं प्रभुपाद जी। ये कह रहे हैं कभी कभी ऐसी कोई परिस्थिति हो तो उसमें थोड़ा सा कुछ झूठ यहाँ वहाँ बोलना पड़ सकता है, अपने लाभ को छिपाने के लिए लाभ को छिपाना पड़ सकता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ सकता है, यानी कि जो जिस दाम में खरीदा उससे ऊंचे दाम में बेचना या कुछ और ऐसा प्रकार कभी। लेकिन ये हम इसका अनुमोदन नहीं करते, ना प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि इसे आप अपनी आदत बनाइए। क्योंकि एक बात समझिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से, धर्म के विरुद्ध जो कोई भी कार्य किया हो उसका भुगतान इसी संसार में करना पड़ता है। विशेष रूप से धन, अगर जो धन की आपको अनुमति दी है शास्त्र ने, उससे अधिक धन यदि प्राप्त करते हैं तो आप चाहे लाख समझ ले कि अरे क्या होने वाला है, क्या होगा, इसमें क्या गलत है, थोड़ा ही तो ज़्यादा है, ये है वो है, लेकिन प्रकृति के नियम, कर्म के सिद्धांत, भगवान के बनाए हुए नियमों से किसी भी अवस्था में बचा नहीं जा सकता। और उन नियमों को के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक व्यापारी 100% पर 25% तक मुनाफा कमा सकता है। प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में लिखते हैं, अपने ग्रंथों में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि शास्त्र 100% पर 25% मुनाफे तक का की अनुमति देता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है तो आप उसे अधिक से अधिक 125 रुपये तक बेच सकते हैं। अगर आपने उससे अधिक में बेचा, यानी मान लो 130 में बेचा, 200 में बेचा, 500 में बेच दिया, तो जितना अधिक आपने 100 वो 25 रुपये से अधिक जितना भी प्राप्त किया उस सब का भुगतान कर्म के सिद्धांत के अनुसार करना पड़ेगा। 25 रुपये पर कोई कर्म नहीं लगेंगे, वो आपका अधिकार है, परंतु बाकी जितना अधिक कमाया वो सब आपको सूत समेत देना पड़ता है। वो भी कितना? प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्र का नियम है कि उसे 10 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता है। यानी अगर 100 रुपये की वस्तु 200 में बेची तो आपके पास 75 रुपये ज़्यादा आ गए, उस 75 रुपये को आप 10 गुना बढ़ा दो, यानी 750 रुपये वापस करने पड़ेंगे सूद समेत। आपको वापस करने पड़ते हैं 10 गुना अधिक, 10 टाइम्स मोर। ये शास्त्र का नियम है। अच्छा, सबसे विकट नियम क्या है जानते हैं? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में आपको देना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप अगले जन्म में चुकाओ और पता ही नहीं चले कि धन में, मेरे पास धन रहता क्यों नहीं है, मैं चाहे कितना भी धन कमाऊं, धन जा कहाँ रहा है, या तो धन कमा क्यों नहीं पा रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे पास धन क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में जो अधिक कमा लिया है वो इस जन्म में दे रहे हैं, देना ही पड़ेगा वापस। यानी कि कोई यदि मूर्ख ये समझ ले कि मैंने बहुत कमा लिया धन और अब मैं बड़ा बंगलो बनाऊंगा, बहुत गाड़ियां खरीदूंगा, ये करूंगा, ऐशो आराम से रहूंगा, एसी वेसी सब लगाऊंगा, बड़ा बड़ा टीवी, तो वो महामूर्ख है व्यक्ति। क्योंकि वो आने वाली विपत्तियों को नहीं देख पा रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि उसके या तो इस जीवन में या अगले जीवनों में बहुत भयानक विपत्तियां आ सकती है। तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आ ही गया है अधिक धन तो उसे दान दे करके, और वो भी भगवान के कार्यों में, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। उस धन को भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए उसे उस धन को दान में दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता, अगर वो अपने लिए बहुत बड़ा ये बना लिया, वो कर लिया, वो कर, तो फिर बस 10 गुना ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ये
नियम अटल है, अटल, अटल, कितना सरल शब्द है ना, अ ट और ल, बस अटल नियम है ये, यानी कि चाहे आप कुछ भी कर लो, ज़मीन से आसमान तक उछल के गिरो, लेकिन वो नियम नहीं बदलेगा। यानी कि आपको भुगतान करना है, करना है, करना है और करना ही है। चाहे कितने जन्म लग जाए, हो सकता है 100 जन्म के बाद भी, लेकिन उसका भुगतान करना पड़ेगा 10 गुना अधिक। तो क्यों ये करना है? इसलिए जितना शास्त्रों ने जिसका अनुमोदन किया है, अनुमति दी है, केवल उतना ही प्राप्त करिए, वो आपका अधिकार है, उसमें कोई कर्म बंधन नहीं, प्रभुपाद जी समझाते हैं। और इसीलिए शास्त्रों ने ये भी कहा कि आपकी जो भी आमदनी है उसमें से 50% हिस्सा भगवान और उनके भक्तों की सेवा में लगा दो, 25% अपने परिवार पर खर्च करो और थोड़ा बचा लो, बाकी 25% से समाज की सेवा करो। इस प्रकार शास्त्र नियम बताते हैं। तो तात्पर्य यह है कि धन काला हो यदि, तो आज नहीं तो कल निकलेगा बाहर। अब ये बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की या तो ट्रैफिक के जो नियम हैं, रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स, बिल्कुल उसकी तरह है। जैसे लाल बत्ती हो गई, आप कहो कि अरे मैं कौन हूँ, मैं तो इस संसार का राजा हूँ, मुझे क्या नियम लागू होते हैं, लाल क्या है, पीला क्या है, नीला क्या है, चलो। जैसे ही आपने सिग्नल क्रॉस किया, पुलिस वाला रोकेगा, आपको दंड देगा और हो सकता है चालान, और साथ में अगर आप नहीं माने तो जेल में भी डाल सकता है। क्यों? आप नियम भंग कर रहे हो। तात्पर्य क्या है कि आप नहीं मानोगे तो वो क्या आपके ऊपर लागू नहीं होगा नियम? अवश्य लागू होगा, बिल्कुल। कर्मों के नियम भी ऐसे ही हैं। आप नहीं मानो तो भी यही होगा कि जितना अधिक आएगा उसको 10 गुना वापस करना पड़ेगा। इसलिए अपने दायरे में रहना चाहिए, अर्थात कि योग्य धन कमाना चाहिए। अयोग्य धन वापस देना ही पड़ता है, या फिर बीमारियों के रूप में, कष्ट रूप के रूप में, तकलीफ़ों के रूप में, टेंशन के रूप में, किसी न किसी रूप में वो सामने आ जाता है। अब यही नियम है और यही नियम अटल है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कोई स्वामी, मालिक, कोई जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, कोई सेठ, मालिक, स्वामी, वो थोड़ा कठोर हो या तो बुरा हो या उस कोई गलत कार्य कर रहा हो, लेकिन क्या करें, अब अगर उसके सेवक हैं तो सेवक हैं, सेवा करनी पड़ेगी, चाहे नहीं पसंद हो। हाँ, अवश्य जब मौका मिले तो स्वामी बदला जा सकता है इस आधुनिक काल में। पूर्व काल में तो वो भी नहीं संभव था। जो जिसका दास हो गया वो जीवन भर उसी का दास रहता था। तो इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत है। स्वभावगत है यानी स्वभाव के अनुसार अपने निर्दिष्ट कार्य दिए हुए हैं और वही व्यक्ति को करने चाहिए। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। प्रभुपाद जी अब भगवान ने जो उदाहरण दिया उसी उदाहरण की चर्चा विस्तार से कर रहे हैं। भगवान ने उदाहरण दिया अग्नि का और साथ में धुएं का। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है। चाहे अग्नि कितनी भी शुद्ध, शुद्ध क्या, सबसे शुद्ध तो अग्नि ही है, बल्कि जो भी अशुद्ध वस्तु है उसे अग्नि में डालते ही शुद्ध हो जाती है। इतनी शुद्ध अग्नि है, उसे शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है।
तो अग्नि स्वयं तो संपूर्ण अशुद्ध है, लेकिन क्या होता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। उसमें क्यों? धुआं होता है, लेकिन धुएं से भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। धुआं उठता है अग्नि में से, अग्नि से ही प्रकट होता है और पूरा धुआं धुआं है, लेकिन अग्नि स्वयं उस धुएं के साथ संपर्क में होते हुए भी अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। शुद्धतम यानी सर्वाधिक शुद्ध अग्नि है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। तो यदि कोई क्षत्रिय है और सोचता है कि मुझे ये कार्य नहीं पसंद है, इसमें क्या मार धाड़ काट फाट ये सब नहीं पसंद, छोड़ो हम ब्राह्मण बन जाते हैं, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उस ब्राह्मणत्व या तो ब्राह्मण के कार्यों में कोई जो पसंद ना हो ऐसा, या योग्य ना हो करने, जो ना करना पड़े, ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण जो मेरे मन में प्रकट हो रहा है चैत्य गुरु की कृपा से, वो अगर कोई ब्राह्मण को कहा जाए कि आप अंतिम क्रिया का यज्ञ करो, अंतिम क्रिया की विधि करो, तो ब्राह्मण कैसे मना करेगा? आजकल के ब्राह्मणों में तो कैटेगरी हो गई। आधुनिक काल में कुछ ही ब्राह्मण अंतिम क्रिया या जो भी विधियां हैं मृत्यु के पर्यंत, वो सब करवाने में बहुत कम ब्राह्मण करवाते हैं। परंतु अगर वास्तविक कोई भी ब्राह्मण है तो उसे कहा जाए कि अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। उसे सब वो मृतदेह के पास जा करके उसे जो भी विधि करना है वो करनी पड़ेगी, चाहे वो उसका रिश्तेदार ना भी हो कोई ले, तो ब्रह्म कर्म है, तो ब्रह्म कर्म करना पड़ेगा। रुचि हो ना हो, पसंद हो ना हो, योग्य लगे या ना लगे, लेकिन उसका स्वधर्म है। तो इस प्रकार कोई अगर अपना धर्म छोड़कर सोचता है ब्राह्मण बन जाओ, तो उसमें भी दोषयुक्त या अरुचिकर या त्रुटिपूर्ण गलती हो ऐसे, या जिसमें योग्य ना हो ऐसे कर्म करने पड़ सकते हैं। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। कोई भी निष्कर्ष निकाल सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस संसार में प्रकृति के कल्मश से, प्रकृति का जो दोष अंदर से कल्मश कचरा डालने की जो प्रक्रिया है इस प्रकृति की, भौतिक प्रकृति की, उससे कोई नहीं बच सकता है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यदि जाड़े के दिनों में यानी ठंडी में कोई अग्नि से कोयला निकालता है, तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। शीत का हमें तो कम से कम, मुझे तो ज़्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि शहर में रहे, गांव में जो रहते हैं उन्हें अधिक अनुभव होगा इसका, कि जब कोयले से अग्नि जलाई जाती है और फिर उसके साथ यानी उसमें से कोयला निकाला, ये किया, जो भी प्रक्रिया होती होगी, उसमें उसके धुएं से आंखें और शरीर के अन्य भाग दुखने लगते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति को वो करना ही पड़ता है, वो अपने आप को तपाने के लिए, गर्म करने के लिए, उस ठंडी से बचने के लिए उसे वो करना ही पड़ता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसीलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, यानी जो स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार जो कार्य है उसे इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसमें बीच में कोई परेशानी है, कोई कष्ट है,
ये अच्छा नहीं है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। नहीं, उसे अपना कार्य करते रहना चाहिए। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। उसका श्रेष्ठ मार्ग दिखा रहे हैं प्रभुपाद जी कि यदि हो सकता है आपको अपना कार्य पसंद नहीं आ रहा हो, या तो कोई दोष हो उसमें, या तो मुनाफा नहीं दिख रहा है, या तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी है, तो क्या करना चाहिए? अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से, यानी कृष्ण भक्ति, हम जो इस कृष्ण भावना में हम सब हैं, तो हम सब जैसे हैं वैसे ही कृष्ण भावना मृत में रहकर अपना अपना कार्य करते हुए परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। जैसे इससे पूर्व के लेक्चर्स में हमने अध्ययन में चर्चा की थी कि जो भी कर रहे हैं उस कार्य को भगवान के लिए ही कर रहा हूं मैं, ऐसा सोच कर करना चाहिए। ये सोच ले कि मैं ये कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे, और ये सोचते हुए वो ये कार्य करे, जो भी करे। जैसे आप सोने काम कर रहे हैं, स्वर्ण बनाने का कार्य, स्वर्ण के आभूषण, तो उसमें आप सोच सकते हैं अरे ये तो अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा धंधा नहीं है, क्या करें क्या। आपका ये यदि स्वाभाविक कार्य है, आप यदि इसी के लिए बने हैं, बचपन से यही सीखा है, यही कर रहे हैं, तो इसे अब त्यागना नहीं चाहिए, और अब इसे ये समझ कर करना चाहिए कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हें अर्पण कर रहा हूँ। ये कार्य और उसका सारा फल भगवान की प्रसन्नता के लिए। और फिर साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक अयोग्य धन ना आ जाए। केवल इतना सोचकर कि हाँ नहीं, अब मेरे बच्चे हैं, उनका भी कोई भविष्य देखना पड़ेगा, चलो थोड़ा सा आ जाए तो क्या है, वो बच्चे तो पढ़ लिख जाएंगे, अच्छा ये होंगे। गलत समझ रहे हैं आप अपना तो अहित कर रहे हैं, आप अपने परिवार का भी अहित कर रहे हैं। इसलिए 1 पे 25, 100 पे, क्षमा करिए, 100 पे 25 का जो रेशियो शास्त्र देते हैं, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, उसी के अनुसार आप आमदनी या धन उपार्जन कर सकते हैं, और उसी में से आप संसार चला सकते हैं अपना, और फिर भी उसमें से दान भी देना है। तो तात्पर्य यह है कि अगर आप इस प्रकार से अपना कार्य स्वधर्म करते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही सिद्ध अवस्था है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी को सिद्ध अवस्था कहते हैं। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य, वृत्ति यानी मेरी वृत्ति क्या है, मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे क्या करने का मेरा स्वभाव है, तो उसे वृत्तिपरक कहते हैं। तो वह वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जब कोई कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। यानी मैं सोनी काम कर रहा हूँ, स्वर्ण के आभूषण बना रहा हूँ, और साथ में उसमें कुछ दोष भी हैं, परंतु अगर मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो भी दोष होंगे वो सब हट जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। जब भक्ति से संबंधित कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। तो भक्ति के संबंधित कर्मफल अगर शुद्ध हो जाए इस प्रकार, तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। अब 49वां श्लोक देखते हैं।
असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। शब्दार्थ। असक्त बुद्धि ही आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सर्वत्र सभी जगह, जित आत्मा मन के ऊपर संयम रखने वाला, विगत स्पृह भौतिक इच्छाओं से रहित, नैष्कर्म्य सिद्धिम निष्कर्म की सिद्धि, परमाम परम संन्यासेन संन्यास के द्वारा अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है, जो व्यक्ति विशेष रूप से जो साधक आत्मसंयमी है, जिसने आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल में अपनी सारी इंद्रियों पर कंट्रोल, सभी इंद्रियां नियंत्रण में हो, तथा अनासक्त किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से आसक्ति ना हो या आसक्ति को नियंत्रित किया हुआ हो, यानी किसी से आसक्त ना हो कि जिसके पीछे पीछे खिंचा चला जाए, उसे आसक्ति कहते हैं, जिसके पीछे पीछे खींचा चला जाए। तो अनासक्त होकर कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात। आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। वही बात है एक प्रकार से कि जो भी भोग है, जिस प्रकार के भी भोग हैं, विभिन्न प्रकार के इंद्रियों के अलग अलग भोग हैं, उसकी कोई चिंता नहीं होती। अगर आ गया तो ठीक है, और आने पर भी भोग, उसका भोग विलास नहीं करता, अर्थात कि वो अनियंत्रित रूप से, असंयमित रूप से भोग नहीं करता। जो आवश्यक है केवल उसका ही स्वीकार करता है। तो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है, भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ संन्यास की फिर एक बार चर्चा प्रारंभ की है, क्योंकि इस अध्याय का, जैसे आप जानते हैं, शीर्षक ही संन्यास से संबंधित है, त्याग और संन्यास। तथा इसमें अब यहाँ पर लगभग अब धीरे धीरे इस चर्चा को विराम देना है, अध्याय को विराम देना है, संपूर्ण भगवद गीता को विराम देना है। तो संन्यास की बात फिर से लाते हुए कह रहे हैं कि आत्मसंयमी, अनासक्त और भौतिक भोगों से मुक्त सन्यासी जो है, वो कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि या सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है, और वो कर्मफल से मुक्त हो सकता है। ऐसा करने से कर्मफल से मुक्त हो जाएगा तथा सर्वोच्च सिद्धि या सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर पाएगा। तात्पर्य, सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। हो सकता है आपको इसी से अपने जीवन की कड़ी या जीवन का मूल सूत्र या जीवन मुक्ति का सूत्र, यूं कहिए, इस जीवन से मुक्ति का सूत्र
शायद इसी में प्राप्त हो जाए। इसलिए ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। विलक्षण बात है, थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यही सत्य। अपने किए हुए कार्य का फल स्वयं भोगने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। बस ये दो लाइन आप यदि मेरे ख्याल से यूं कहिए कि जीवन का सूत्र बना ले तो भी ये निश्चित है कि मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त। कौन सी दो लाइन? पहले तो व्यक्ति ये माने कि वो भगवान का अंश है और उसके सारे कार्यों का जो फल है वो भोगने का उसे अधिकार नहीं है। क्यों? कि अंशी जो है वो उसका अधिकारी है। परमेश्वर जिसका वो अंश है उसे ही सारे फल भोगना चाहिए। और यही कृष्ण भावनामृत है, यानी यही कृष्ण भक्ति है, या यही भक्ति है जिसमें भक्त हमेशा सारे फल को अपने भगवान को भोगने के लिए अर्पण कर देता है। सब कुछ, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। ये सब मुझे अर्पण कर दो। जो करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो कुछ भी तुम ग्रहण करते हो, जो जो सब कुछ, यत तपस्यसि, जो तपस्या करते हो और उसका जो फल प्राप्त करते हो वो भी मुझे अर्पण कर दो। किसी सामान्य तपस्वी से कहेंगे, बोलेगा अरे ना रे बाबा, कितनी तपस्या की है मैंने, जबरदस्त, अरे उसका फल मैं किसी को नहीं दे सकता, क्या बात करते हैं। क्यों? अरे मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कैसे दे दूं? और ऐसे कैसे दे दूं? कुछ सामने कुछ तो चाहिए ना। फिर तो ये सामान्य योगी सोच सकता है, परंतु कृष्ण भक्त तो सदैव अपने सारे फलों को श्री कृष्णार्पणम अस्तु कह करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है सब फल। और ये ही सूत्र है, जीवन मुक्ति का सूत्र। वास्तव में यदि जीवन मुक्त होना चाहता है कोई, तो वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, और अगर कर लिया है तो उसके फल भगवान को अर्पण कर देता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो वास्तव में सन्यासी कौन है? जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, यानी कि कार्य ही सारे भगवान के लिए करता है। जैसे ये तो एक तरीका हो गया, यद जोश यद, जो कुछ तुम करते हो, यद करोश यद अश्नासी यद जो तत्कुरुषो मद अर्पण, वो एक रास्ता है कि भाई कर लिया और फिर बाद में भगवान को अर्पण कर लिया। लेकिन वास्तविक कृष्ण भावनामृत क्या है? कार्य ही भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, वो वास्तविक कृष्ण भावनामृत। तो तात्पर्य यह है कि कृष्ण भक्त जो है वो ये नहीं सोचता कि ये कर लिया था मैंने, ये करूँगा, अब फल भोग लूँगा, फिर सोचूंगा ओह भगवान को अर्पण, चलो श्री कृष्णार्पणम। नहीं नहीं, वो सारा सब कुछ ये सोच कर करता है कि क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे। मैं करता ही ऐसा कुछ हूँ जिससे भगवान प्रसन्न हो, को वही कार्य करूँगा जिससे भगवान प्रसन्न हो। यानी कि वो पहले से ही भगवान की प्रसन्नता की चिंता करता है, वो उसे भक्त कहते हैं। और हमें ऐसा बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसी मनोवृत्ति
जो व्यक्ति कृष्ण भावना में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उससे ही वास्तविक सन्यासी कहते हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा है या कार्य कर रहा होता है। तो जो भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है वो संतुष्ट रहता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। देखिए, कृष्ण भक्त की जो भी वास्तविक परिस्थिति होनी चाहिए, मनोदशा या उसकी सोच, उसका पूरा विवरण यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। मेरे विचार से ये अत्यंत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। पूरा एक एक लाइन, एक एक वाक्य, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी पूरी कृष्ण भावनामृत की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, पूर्ण व्याख्या। कृष्ण भावनामृत में क्या होता है, इस प्रकार वह, तो पहले ये कहा कि वो भगवान के लिए ही कार्य करता है इसलिए संतुष्ट रहता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। आसक्ति कब आएगी, जब अपने लिए भोग करेगा। तो जब सब कुछ भगवान के लिए करेगा तो आसक्ति क्यों होगी। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। हम सब, हमारी दशा ये है कि हम भौतिक सुख में ही आनंद लेने के आदी हैं। हैबिट है, हमें आदत हो गई है। क्या करते हैं, भौतिक संसार की कोई न कोई वस्तुओं में कहीं ना कहीं हम अपना सुख ढूंढते हैं। परंतु एक भक्त क्या करता है, वो इन सभी से परे सब कुछ भगवान के लिए करने के कार्य में, यानी कि भगवान की सेवा में इतना सुख प्राप्त करता है कि उस भौतिक सुखों से उसे उसकी आदत छूट जाती है और आदत लग जाती है भगवान को सेवा अर्पण करके उसमें आनंद प्राप्त करने की। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है। तो सन्यासी को ऐसा माना जाता है जिन्होंने सन्यास, विधिवत सन्यास ग्रहण किया है, वे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवा कपड़ा, गेरुआ कपड़ा, लाल कपड़ा कभी कभी बोलते हैं बंगाल में, तो जो भगवा कपड़ा पहनते हैं वो सन्यासी है। ये गलत धारणा है। जो विधिवत, जिन्होंने एक दंडी या त्रिदंडी सन्यास, हमारे वैष्णवों में त्रिदंडी सन्यास होता है, तो सन्यास लिया है, उसे माना जाता है कि पूर्व सारे बंधन से वो मुक्त हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यानी जो कृष्ण भक्त है वो बिना सन्यास लिए ही मुक्त हो जाता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है। योग की सिद्ध अवस्था क्या है, कृष्ण भक्ति। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। अब 50वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा।
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। शब्दार्थ। सिद्धिम सिद्धि को, प्राप्त प्राप्त किया हुआ, यथा जिस तरह, ब्रह्म परमेश्वर, तथा उसी प्रकार, आपनोति प्राप्त करता है, निबोध समझने का यत्न करो, मैं मुझसे, समासेन संक्षेप में, एव निश्चय ही, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, निष्ठा अवस्था। यहाँ पर निष्ठा का अनुवाद प्रभुपाद जी अवस्था कर रहे हैं। ज्ञानस्य ज्ञान की, या जो परा दिव्य। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो जो ब्रह्म की प्राप्ति कर चुका है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, इसके 2 श्लोक के पश्चात वही श्लोक आएगा। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, उसकी क्या अवस्था है, न शोचति न कांक्षति इत्यादि। तो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति, यानी संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, उसकी क्या स्थिति होती है। तो प्रभु भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था यानी ब्रह्म को, जो सबसे उच्च सर्व उच्च ज्ञान की अवस्था भी है, उसे जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके क्या लक्षण है, वो क्या, जो भी उसकी जो परिस्थिति का जो लक्षण है, वो लक्षण या उसकी स्थिति को, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो अगले जो श्लोक हैं, ये तो 50वां था, और 51वें श्लोक से 51, 52, 53 और ये तीनों श्लोकों में इस अवस्था का पूर्ण वर्णन भगवान करते हैं कि उसके क्या क्या लक्षण हैं आदि। तो हम यहाँ पर केवल आज तात्पर्य देखते हैं, फिर देखते हैं कितना समय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लग कर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो तो अपने कार्य में परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, परंतु कब? तब जब उसे भगवान को अर्पण किया गया हो या भगवान के लिए ही ये कार्य किया गया हो, तब परम सिद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यदि व्यक्ति अपने कर्म के फल को परमेश्वर की संतुष्टि के लिए, परमेश्वर भगवान की प्रसन्नता के लिए त्याग देता है, यानी कि प्रेम से उनके लिए अर्पण करता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था, यानी जिसे ब्रह्म भूत अवस्था कहते हैं, सामान्य आध्यात्मिक भाषा में, यानी भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि भी कह सकते हैं, उस ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट और अधिक लगेंगे, ये श्लोक हो जाएंगे, तो हम कर लेते हैं इसका अध्ययन,
फिर विराम लेते हैं। तो तेजी से हम इस अध्याय के समापन तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अधिक से अधिक या थोड़ा अधिक समय लगेगा, लंबा है। हाँ, ये थोड़ा समझना और समझाना पड़ेगा। तो फिर विराम ले लेते हैं आज, क्योंकि कल उसे थोड़ा और विस्तार से समझेंगे और एक एक लक्षण को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आज थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी इस समय को देखते हुए, तो फिर उसको संपूर्ण योग्य न्याय नहीं दे पाएंगे हम। कल आराम से इसको करते हैं और आज यहीं पर विराम लेते हैं, थोड़ा जल्दी आज। ठीक है, तो यदि किसी का कोई इस चर्चा के उपलक्ष्य में, इस विषय के उपलक्ष्य में यदि कोई प्रश्न या उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। शिव शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज की जय। जय। मेरा प्रश्न इस तरह का है प्रभु जी, कली का जो मतलब प्रभाव है सोने में भी होता है। जो सोने का सुनार काम करते हैं, जी तो उसमें हम जो कर हरे कृष्ण, जी जी। जो सुनार काम करते हैं, तो कोली का प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकते? तो शायद इसी बात की चर्चा ही तो भगवान यहाँ कर रहे थे आज, कि पिछले कई दिनों से जो चर्चा चल रही है, यानी कि पिछले कई श्लोकों से, मेरा कहने का तात्पर्य है यही तो चर्चा चल रही है कि हम चाहे जो भी करें, यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और भगवान को जो कुछ कर लिया है उसके फल भी यदि भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो फिर ये निश्चित है कि हम उसके उस कार्य के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। पर यानी आप जैसे कोई कसाई खाने में कार्य कर रहा है और मांस काट रहा है और मांस बेच रहा है, तो फिर उसमें शुद्धि का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से दोष युक्त कार्य ही है, संपूर्ण रूप से। परंतु आप इतना दोषपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब स्वर्ण का जो कार्य है वो एक अधिकृत कार्य है, क्योंकि स्वर्ण अलंकार आभूषण धारण करने का अधिकार सबसे पहला भगवान का है, फिर अन्य सभी देवी देवता आदि या फिर मनुष्यों का भी अधिकार है कि वे अलंकार आभूषण ग्रहण करें, धारण करें। तो इस प्रक्रिया में कहने का तात्पर्य है कि आभूषण बनाना तो पड़ेगा ही, तभी तो आभूषण पहना जाएगा या तो भगवान को अर्पण किया जाएगा। तो ये कार्य जो है, स्वर्ण का जो कार्य है, वो स्वयं अपने आप में अयोग्य या अनुचित कार्य नहीं है। ये योग्य और अधिकृत व्यवसाय है। तो व्यवसाय जो अधिकृत है उसे करने में कभी दोष नहीं होता, परंतु उसे अनुचित ढंग से करने में, अनुमति से अधिक उसमें धन कमाने में दोष होता है। वो किसी भी व्यवसाय में हो सकता है, कोई भी व्यवसाय हो, उसमें यदि अनुचित ढंग से धन यदि कमाया जाए या आवश्यकता से या अनुमति से अधिक धन यदि प्राप्त कर लिया जाए, तो कोई भी कार्य क्यों ना हो उसमें कर्म लग जाता है, फल भोगना पड़ता है, 10 गुना लौटाना पड़ता है। परंतु यदि स्वर्ण कार्य भी योग्य ढंग से किया जाए, 100 पे 25, बस इतना ही हिसाब, तो फिर उसमें दोष लगने का कोई प्रश्न ही नहीं। और चलो मान लो कि कभी कभी हो सकता है कि ध्यान न रहा हो कि इसमें अधिक आ गया, कम आया, तो इसीलिए शास्त्रों ने ये उपाय बताया कि इसमें से आपकी आमदनी जो हो गई, उस मुनाफे में से 50% आप भगवान की सेवा में लगा दो, सेवा कार्य।
तो अपने आप धन शुद्ध हो जाएगा। उसे कहते हैं धन शुद्धि। तो धन की शुद्धि दान से होती है। ये सूत्र समझ लो, इस सूत्र को हमेशा के लिए याद रखो कि धन की शुद्धि हमेशा दान के द्वारा होती है। जब दान देते हैं तो धन की शुद्धि होती है, परंतु योग्य पात्र को दान देना, जो हमने भगवान से सीखा कि कब कैसे कौन सी परिस्थिति में कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। 3 प्रकार के दान बताए भगवान ने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हमें सात्विक दान देना चाहिए और वास्तव में भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए, तो धन की शुद्धि हो जाएगी। बस इतना सरल है ये। ठीक है, उचित है प्रभु जी। और एक प्रश्न है मेरा, जी। हम जो दर्द के लिए जो तेल वगैरह आते हैं उसमें कभी कभी लोशन का भी यूज होता है, तो वो तेल भक्त लगा सकते हैं शरीर पर? किसके लिए क्या तेल, समझ में नहीं आया। जो दर्द दर्द के लिए जो तेल ओह, बाजार में मिलते हैं, अच्छा। तो वो भक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं उसमें? देखिए, ऐसा है कि सिद्धांत की दृष्टि से, सैद्धांतिक रूप से देखें तो प्याज, लहसुन आदि, मांस आदि का हम किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करते। और फिर शरीर में लगाने के लिए भी, क्योंकि वो छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर धमनियों के द्वारा फिर रक्त में तो प्रवाहित हो ही जाएगा, तो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो ही जाता है। क्योंकि तेल लगाया इसीलिए जाता है ताकि वो अंदर की मांसपेशियों तक जा कर के दर्द निकाले। तो वास्तव में वो एक प्रकार का सेवन हो ही गया। तो इसीलिए और फिर वो अत्यंत अपवित्र वस्तु है, क्योंकि राहु के मांस से और रक्त से जैसे पद्म पुराण में वर्णन है, तो और अन्य कई शास्त्रों में वर्णन है, तो राहु के रक्त से प्याज का और मांस, गले के मांस से लहसुन का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। तो इसलिए अत्यंत घृणित, अत्यंत अपवित्र वस्तु है, तो उसे नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर बहुत संक्षेप में कहूँ तो क्या ये एक ही मात्र जीवन का आधार है? क्या कोई अन्य पर्याय है ही नहीं, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं? अगर ऐसा हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो निश्चित रूप से उसका त्याग हमेशा के लिए कर देना चाहिए। और बहुत सारे उपाय हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे हमारे जोड़ों के लिए हम प्याज लहसुन खाते हैं, खाना चाहिए ये वो। अरे तो क्या ये जितने भी भक्त वैष्णव हैं, सब हाथ में वो घोड़ी पकड़ करके, यानी कि लंगड़ों की तरह चलते फिरते हैं? क्या उनके जोड़े सब खराब हो जाते हैं जो लहसुन प्याज खाते नहीं, लगाते नहीं? क्या प्याज लहसुन के बिना जीवित नहीं रह सकते? अगर ऐसा होता तो सभी लंगड़े लूले हो जाते। तो ऐसा है नहीं। इसलिए उसके बहुत अच्छे अच्छे पर्याय, दूसरे उपाय है, उसे कर सकते हैं। प्याज लहसुन ही लगाना या खाना कोई आवश्यक नहीं है। उसका त्याग भक्तों को कर ही देना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय है। ठीक है, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। जय, धन्यवाद। अन्य किसी का कोई और प्रश्न या जिज्ञासा? ठीक है, तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।